नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम लोग बिलियन चैप्टर के अंतर्गत बिलियन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों के लिए। तो हम इसे बहुत ही सरल भाषा में और समझाते हुए बताएंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 यम HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ दो यौगिक हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों यौगिकों का जो मात्रा है वो कितना ग्राम है, 1 ग्राम है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों के मोलों की संख्या क्या है, समान है। तो हम यहाँ इसको हल करेंगे। तो इससे पहले ये भी देख ले रहे हैं, यहाँ जो HCl विलयन लिया जा रहा है जिसका हमें आयतन निकालना है उसकी मोलरता दी गई है। तो मोलरता कितनी दी गई है, 0.1 यम। तो चलिए हम लोग इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रश्न के अनुसार यहाँ विलयन में यानी मिश्रण में दोनों पदार्थों के मोलों की संख्या क्या है, समान है। तो हम लोग यहाँ मान सकते हैं, माना मिश्रण में Na2CO3 के x ग्राम है। क्या है, x ग्राम है। तो अब यहाँ NaHCO3 की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पूरा मिश्रण 1 ग्राम है। तो हम Na2CO3 की मात्रा यानी x ग्राम को घटा देंगे तो NaSCO3 की मात्रा हमें पता चल जाएगी। तो अब हम इसके मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है भार बटे अणुभार यानी द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान। तो यहाँ द्रव्यमान कितना है, x ग्राम है और इसका मोल द्रव्यमान यानी अणुभार 106 होता है। इसको आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। जैसे सोडियम का 23 होता है तो 23 गुना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। उसके बाद फिर कार्बन का 12 होता है और उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन 3 है तो 16 या 48 हो जाएगा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 106 आएगा। तो हम यहाँ यानी कहने का मतलब Na2CO3 के मोल कितने होंगे, x अपान 106। तो हम लोग अब NaSCO3 के भी मोल को निकाल लेंगे। तो इसके लिए भी इसका द्रव्यमान ऊपर रखेंगे। तो इसका द्रव्यमान कितना है, 1 माइनस एक्स ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 84 ग्राम आएगा। तो Na का 23 होता है और एक H का 1 होता है तो 23 और 1 24 हो जाएगा। और फिर उसके बाद C का 12 होता है तो प्लस 12 कर देंगे और उसके बाद O का 48 होगा, 3 O है तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है। तो यानी हम इसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं, जैसा कि प्रश्नानुसार जानते हैं कि दोनों के मोल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि मिश्रण में दोनों के मोल क्या है, बराबर है। तो हम दोनों को यहाँ बराबर कर लेंगे। तो यहाँ बराबर करने पे क्या समीकरण बनेगा, x अपान 106 बराबर 1 माइनस एक्स अपान 84। तो इसे जब हम पक्षांतरीय गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये समीकरण हमें प्राप्त होगा। तो जब हम x वाले मान को हम जब एक तरफ ले जाएंगे तो ये इस साइड से इस साइड आएगा तो यहाँ माइनस है, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 190x हो जाएगा। तो 190x बराबर 106 होगा। तो जब x बराबर करेंगे तो 106 बट्टे कितना हो जाएगा, 190। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.558 ग्राम। कितना आएगा, 0.558 ग्राम। तो ये x का मान है। तो चूंकि हम लोग माने हुए हैं कि x किसकी मात्रा है बताओ, दिए गए मिश्रण में Na2CO3 की मात्रा कितना हमने माना था, x माना था। तो x बराबर कितना हो जाएगा,
0.558 ग्राम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग मिश्रण में Na की मात्रा भी निकाल लेंगे, क्योंकि X की हमें मात्रा पता हो गई है। तो इसको जब X 1 में से घटाएंगे तो हमारा जो NaHCO3 की मात्रा होगी ये कितनी आएगी, 0.442 ग्राम आ जाएगी। फिर उसके बाद अब हम लोग इन दोनों के मोल को ज्ञात करेंगे। तो क्योंकि हमें अब यहाँ इसकी एग्जैक्ट मात्रा ग्राम में पता हो गई है, तो हम दोनों का मोल निकाल लेंगे। और जैसा कि प्रश्नानुसार बताया गया है कि दोनों के मोल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ मोल बराबर ही आएंगे। तो यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं मिश्रण में Na2CO3 का मोल क्या क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ द्रव्यमान कितना ग्राम है, इतना ग्राम है इसका, और मोलर द्रव्यमान 106 है। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 0.00526। फिर इसके बाद ऐसे ही हम लोग इसके भी मोलों को निकाल लेंगे मिश्रण में NaCO3 के मोल को। तो इसके भी द्रव्यमान में जब मोलर द्रव्यमान 84 से भाग देंगे तो इसका भी मोल वही आएगा, 0.00526। क्योंकि प्रश्नानुसार बता ही दिया गया दोनों के मोल क्या होंगे, समान होंगे, तो यहाँ समान आया भी है। तो अब इसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं कि इन दोनों यौगिकों से HCl किस आधार पे अपक्रिया करता है, मतलब अणुओं के किस अनुपात से वो अपक्रिया करता है। तो समीकरण से स्पष्ट है कि Na2CO3 का जब 1 मोल लगेगा तो HCl का कितना मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। तो इसे अपक्रिया होने के बाद 2NaCl H2O और CO2 बनेगा। तो यानी Na2CO3 के 1 मोल के लिए HCl का कितना मोल चाहिए, 2 मोल। तो इसी प्रकार से हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ Na2CO3 का कितना मोल आया है, 0.00526 मोल आया है। तो लेकिन यहाँ प्रश्न समीकरण के अनुसार हम लोग देख ले रहे हैं कि 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। तो यहाँ भी जितना मोल है तो उसके लिए HCl का कितना मोल लगेगा, इसमें 2 का क्या करेंगे, गुणा कर दिया जाएगा। तो ये जो मोल आएगा क्या आएगा, Na2CO3 के साथ अपक्रिया के लिए आवश्यक HCl के मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यानी इतना मोल HCl का जब रहेगा तब Na2CO3 के 0.00526 मोल से अपक्रिया होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग देख ले रहे हैं NaHCO3 का 1 मोल अपक्रिया किससे करेगा, 1 मोल HCl से। यानी अपक्रिया के समीकरण में जो अनुपात दिया है अपक्रिया के लिए, 1 मोल NaCO3 के लिए कितना चाहिए, 1 मोल HCl चाहिए। तो इससे जो अपक्रिया होगी NaCl H2O और CO2 बनेगा। तो इस प्रकार से यानी हमें NaCO3 के कितने मोल से अपक्रिया करानी है, 0.00526। तो यानी जितना समीकरण में दिख ही रहा है कि जितना मोल इसका है उतना मोल इसका भी चाहिए, यानी एक मोल चाहिए। तो यहाँ भी इसका इतना मोल यानी HCO3 का है तो इतना ही मोल HCl का भी अपक्रिया के लिए चाहिए हमें। तो यानी अगर दोनों की अपक्रिया के लिए अगर टोटल HCl का मोल अगर हमें निकालना है तो हम इसको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने पे जो हमारा मान आएगा क्या आएगा, 0.01579 आएगा। तो अब हम इसको इस मोल को हम आयतन में बदल लेंगे। तो ये जो आया है क्या आया है, HCl के 0.01579 मोल युक्त विलयन का आयतन है, ये निकालेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन होता है। तो यहाँ हमें आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मोल यानी मोल की संख्या बटे मोलरता। तो मोलरता क्वेश्चन में दिया है 0.1 m, और मोल तो हम लोग अभी निकाले ही हैं जोड़ के HCl का। जो विलयन में टोटल मोल HCl का कितना आया है, यही आया है, यानी 0.01579, और मोलरता कितना है, 0.1 है। तो इसको जब रख के हम लोग हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा आयतन, 0.1579 लीटर आएगा। अब हम लोग इस आयतन को जो लीटर में है इसको किस में बदल लेंगे, मिलीलीटर में। तो इसके लिए हमें पता ही है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो इसमें हम 1000 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा आयतन किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में। यानी टोटल कितना आयतन आएगा, 157.9 ml। तो यानी जो 1 ग्राम जो यौगिक का मिश्रण है उसे पूर्ण रूप से अपक्रिया करने के लिए HCl का कितना आयतन प्रयुक्त होगा,
157.9 ml। तो ये था एनसीईआरटी का विलियन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।